नमस्कार, मैं हूं सिकंदर और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। दरअसल टेलीकॉम गुरु सिर्फ टेलीकॉम संबंधित वीडियो ही नहीं, इवन मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि सिर्फ टेलीकॉम संबंधित वीडियो ही नहीं, जो आसपास में हमारे समाज में जो चीज़ें हो रही हैं उन चीज़ों को भी हम बहुत ही पुरजोर तरीके से उठाते हैं अगर टाइम मिलता है तो इसी सिलसिले में आज, चूँकि आज दशहरा है, दशहरा के दिन होता क्या है कि हम चाहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में हमारी बहनें का, हमारी बेटियों का कितना रुचि है, कितना जानती है इस संस्कृति के बारे में, इस संस्कार के बारे में। तो आज है दशहरा और दशहरा में हमारे साथ कुछ बच्चियां हमारे साथ बैठी हुई है और मौका मिला इनसे कुछ क्वेश्चंस करने का, कुछ जानने का, इनकी मीटर को मेजर करने का कि भाई इनको भारतीय संस्कृति में कितनी अभिरुचि है। और आज दशहरा है और दशहरा हम लोग क्यों मनाते हैं, तो हमारे साथ में है 2-3 बच्चियां हैं, 3-4 बच्चियां हैं और हम समझते हैं कि दशहरा क्यों मनाते हैं। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इनसे पूछूं। तो हमारे साथ में ये देखिए 2-3 बच्चियां हैं, समझते हैं। इसका नाम पूजा है। पूजा, दशहरा हम लोग क्यों मनाते हैं? हेलो गाइस, मैं हूं पूजा सिंह, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे सर हैं जो क्वेश्चन किए हैं कि हम लोग दशहरा क्यों मनाते हैं। तो हम लोग दशहरा इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज के दिन हमारे भगवान राम ने रावण का वध किया था। और क्यों किया था? क्योंकि जो रावण था वो सीता जी का हरण किया था, इसलिए भगवान राम ने आज के दिन उनका वध कर दिया था। इसलिए हम लोग दशहरा मनाते हैं और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण हम लोग के लिए होता है। और उसके आगे हमारी छोटी बहन से गुड। ये हमारे साथ में सृष्टि। बेटा सृष्टि, तुम सृष्टि से क्या समझती हो? सृष्टि का अर्थ क्या होता है? मेरा नाम है सृष्टि कुमारी। मैं सृष्टि का अर्थ होता है मतलब संसार। हाँ, तो सृष्टि की रचयिता कौन है? श्री राजेंद्र प्रसाद। कोई बात नहीं है। सृष्टि के देखो रचयिता ब्रह्मा जी हैं। कौन है? ब्रह्मा जी हैं, जिसको कहते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना। जिस राम जी के बारे में बात करें हैं वो विष्णु, भगवान विष्णु के क्या थे? वो अवतार थे, है ना। तो ये बताओ कि हम लोग दशहरा क्यों मनाते हैं? हम लोग दशहरा इसलिए मनाते हैं कि जो हमारे भगवान है श्री राम, उन्होंने आज श्री रावण का मतलब वध किया था। और क्यों किया था? क्योंकि श्री रावण ने सीता जी का हरण कर लिया था। इसी कारण राम जी ने रावण को मार दिया था। इसी खुशी में हम लोग दशहरा मनाते हैं। गुड। इसी खुशी में हम लोग दशहरा मनाते हैं। और अच्छा एक बात बताओ, ये एक और बच्ची हमारे साथ में, क्या नाम है तुम्हारा बेटा? आरुषि। आयुषी बहुत ही छोटी बच्ची है। और किस क्लास में हो अभी तुम? क्लास 1 की स्टूडेंट है और बहुत ज़्यादा तो नहीं जानती होगी, लेकिन फिर भी हम इनसे पूछते हैं। आज क्या है? दशहरा है ना। दशहरा। तो दशहरा में हम लोग किन की पूजा करते हैं? दुर्गा माता को। दुर्गा माता को क्यों पूछते हैं? क्योंकि हम लोग का देवी है। हम लोग का चलो ठीक है, चूँकि बच्ची छोटी है, इसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। बहरहाल कोई बात नहीं है, चीज़ों को सीखना होगा। क्योंकि माँ दुर्गा जो थी ना, वो किनकी वध की थी पता है? महिषासुर नामक राक्षस था। कौन था? महिषासुर नामक राक्षस को उन्होंने अंत किया था। वह देवताओं के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया था, राइट। तो ऐसे में जब सृष्टि का जो निर्माण कार्य था ना, उसमें बाधा उत्पन्न कर रहा था, तो ऐसे में उसकी जो है ना हत्या, उसका वध निश्चित था, जो कि संसार के कल्याण के लिए वो बहुत बड़ा अभिशाप बन गया था। तो ऐसे में माँ शक्ति जो है ना, वह दुर्गा स्वरूप में आती है और इसका अंत का कारण बनती है। इसलिए हम लोग दशहरा मनाते हैं और दशहरा में माँ दुर्गा की
पूजा करते हैं। और इसके साथ साथ में आज जो विजयादशमी है, विजयादशमी के दिन भी माँ को क्या किया, माँ जो है ना वो खप्पर वाली का स्वरूप धारण करके राक्षसों को अंत करने के लिए उनकी जो रक्त बहता था ना नीचे, वो खप्पर के थ्रू अपनी क्या करती थी, उसको लील जाती थी, पी जाती थी, है ना। तब जाकर के भगवान राम ने उन राक्षसों का अंत किया था, राइट। अच्छा एक और चीज़ बताओ पूजा की, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? हमारे भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। हाँ, जो आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं और वो अच्छा करते आए हैं और करेंगे। ये हमारे और हमारे ये जो हमारे। अच्छा एक बात बताओ कि यदि तुम्हारी अगर उम्र 18 साल हो जाता है, वोट देने का आपको अधिकार मिल जाता है, तो ऐसे में आप किसको वोट करेंगे? हम वोट उन्हीं को देंगे जो अच्छा करेंगे। तो अभी हमारे देश भारत में जो नरेंद्र मोदी हुए वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो हमें खुशी होगी कि आगे चल के भी वो अच्छा करें हमारे देश के लिए। नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राइट। क्या समझती है उससे? क्या यह स्लोगन अच्छा है या बुरा है? ये बहुत अच्छा उन्होंने कहा है, क्योंकि आजकल बहुत लोग बेटियों को नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि आगे चल के उनको लगता है कि बेटी बहुत दिक्कत करती है, उन्हें हमारे जो दहेज प्रथा होती है वो देना पड़ता है। लेकिन ये गलत है। उन्होंने ये सही कहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। वेरी गुड, बहुत सुंदर। अगर मान लो तुमको कभी प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी साहब से अगर मिलने का सौभाग्य मिला, तो तुम क्या कोई क्वेश्चंस करोगे उनके साथ में? उनको से तो हम यही बोलेंगे कि वो अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करते आए, और जो वो नहीं, कोई तुम्हारी डिमांड होगी उनसे देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए? हमें तो अभी पता नहीं, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चंस तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि हम प्रधानमंत्री से ये चीज़ का डिमांड करें, क्योंकि प्रधानमंत्री एक तरीके से राष्ट्र का मालिक होता है, पूरा देश का, है ना। ऐसे में समझ लो कि तुम्हारे पिता ही समान है। यदि तुम अपने पिता के पास जा रही है तो क्या मांगेगी उनसे? चलो सृष्टि तुम बताओ, मतलब अगर प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिला, अगर उनसे कुछ मांगने का तुमको मौका मिला, वो पूछे कि बताओ सृष्टि तुम्हारे लिए हम क्या करें, तो क्या मांगोगी उनसे? मैं तो बस इतना ही कहूँगी, जो आप मतलब कर रहे हैं भारत के लिए वो बहुत ही अच्छा है और आप करते भी आइए। बहुत सुंदर। तो ये थी, ये जो देख रहे हैं ये सब सारी बच्चियाँ थी, संजोग से हमारे साथ में आज आई, बातचीत की, और इन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बहुत ही सुंदर बातें कही कि एक छोटी बच्ची सृष्टि जो कि कह रही कि जो भी आप कर रहे हैं सर, यू आर डूइंग वेरी वेल फॉर आवर कंट्री, और इसी प्रकार से आप उसको कंटिन्यू करते रहिए। और पूजा ने भी अपनी बातों को रखी, इसके साथ साथ में आयुषी भी अपनी पॉइंट्स को रखी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आप लोगों ने एक बहुमूल्य समय निकाल करके आप चीज़ों को रखे, और भारत के नव निर्माण में, भारत की जो निर्माण में जो आप लोगों की भूमिका होगी वो बड़ा ही अहम होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप लोग से ये भी बोलना चाहेंगे, क्योंकि अगर हमारी बात आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर। वंदन है शिव नंदन, तेरे चरणों की धूल है चंदन।